एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया अपनी ज्वलंत कल्पना और कला के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया की तस्वीरें खींचते हुए अपना दिन बिताती थी। एक धूप भरी सुबह अपने घर के पास जंगल में घूमते समय माया की नजर एक पुरानी रहस्यमयी दुकान पर पड़ी। यह एक धूल भरी मकड़ी के जाले से ढकी हुई जगह थी जिस पर लिखा था मिस्टर वोंग की जिज्ञासाएं। माया स्वभाव से जिज्ञासु थी, इसलिए उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। दुकान के अंदर उसे प्राचीन घड़ियों से लेकर मंत्रमुग्ध दर्पणों तक सभी प्रकार की अनोखी वस्तुएं मिली, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह एक घिसे पिटे मखमली गद्दे पर रखा हुआ एक पुराना पेंट ब्रश था। इसका हैंडल सुनहरा था और बाल पंखों की तरह मुलायम थे। इसके ऊपर एक चिन्ह लटका हुआ था जिस पर लिखा था जादुई पेंट ब्रश। माया ब्रश को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। जैसे ही उसकी उंगलियां ब्रश से टकराईं, तुलिका नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। मिस्टर वोंग, दुकानदार, पर्दे के पीछे से प्रकट हुए। उनकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जादुई तुलिका को जगा दिया है। यह ब्रश आपके चित्रों को जीवंत बना सकता है। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हमेशा अपने चित्रों को जीवंत बनाने का सपना देखती थी। उसने ब्रश उठाया और उसे आजमाने के लिए उत्सुक होकर घर की ओर दौड़ पड़ी। अपने कमरे में वापस आकर माया ने एक सुंदर फूल को चित्रित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह समाप्त हुई, फूल जादुई रूप से जीवंत हो उठा, जीवंत रंगों में खिल गया और उसके कमरे को एक मीठी खुशबू से भर दिया। माया बहुत खुश हुई। उसने जादुई पेंट ब्रश का अच्छे से उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक राजसी पेड़ का चित्रण किया और पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठकर मधुर गीत गाते हुए आ गए। उसने एक चंचल बिल्ली का बच्चा चित्रित किया और वह खुशी से गुर्राते हुए उसके कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसने एक दयालु परी का चित्र भी बनाया जिसने उसकी 3 इच्छाएं पूरी की। माया की दयालुता और रचनात्मकता पूरे गांव में जानी जाती थी। उनकी जादुई कृतियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसने अपने समुदाय में खुशियां लाने के लिए ब्रश का उपयोग किया। खेल के मैदानों, बगीचों और यहां तक कि एक चमचमाती नदी को भी चित्रित किया। एक दिन जब माया इंद्रधनुष का चित्र बना रही थी, उसे एहसास हुआ कि जादुई तुलिका की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। वह इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकती थी जहां इसकी शक्ति का दुरुपयोग हो। इसलिए भारी मन से माया मिस्टर वोंग की दुकान पर लौट आई और ब्रश सौंप दिया। श्री वोंग ने सहमति में सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उन्होंने जादू का बुद्धिमानी से उपयोग किया है। उन्होंने इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का वादा किया। माया गांव में अपने साधारण जीवन में लौट आई, लेकिन उसकी पेंटिंग्स सभी को खुशी देती रहीं। और जब भी किसी को थोड़े से जादू की जरूरत होती तो वे जादुई पेंट ब्रश देखने और उस लड़की की कहानी सुनने के लिए मिस्टर वोंग की दुकान पर जाते थे, जिसने इसका इस्तेमाल दुनिया में खुशियां भरने के लिए किया था। और इसलिए माया की रचनात्मकता और दयालुता की विरासत जीवित रही और सभी को याद दिलाया कि थोड़ी सी कल्पना और बड़ा दिल दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है।